तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे, मौज काट रहे होंगे अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अभी देश की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमसे आगे जर्मनी, जापान, यूएसए और चाइना ही है। भारत का नंबर 5 पर आता है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा झलकती है। और लोग पहले जहाँ पर ट्रेनों से ज़्यादा सफ़र करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो एयर ट्रैवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए और इन पैसेंजर्स को कैटर करने के लिए काफ़ी सारी एयरलाइंस जो है वो मार्केट में आ चुकी है। आपको तो पता ही होगा, एयर इंडिया दोबारा से नई उसकी रिस्टार्ट हुई है जर्नी। इंडिगो एयरलाइन, इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में। विस्तारा है, एयर एशिया है, काफ़ी सारी यहाँ पर एयरलाइन आपको देखने को मिल जाएगी जो छोटे लेवल पर भी चलती है और बड़े लेवल पर भी चलती है। इसमें जो सबसे बड़ी है वो इंडिगो एयरलाइन है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 60% है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नई एयरलाइन मानी जाती है वो है आकाशा एयरलाइन, जिसको भारत के वॉरेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाले ने शुरू की थी। और उनके बाद यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ग्रोथ दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर सबसे तेज़ी के साथ 20 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना। इसकी शुरुआत 2 एयरक्राफ्ट से हुई थी, लेकिन इसने अब इसके जो बेड़ा है, इसका जो फ्लीट है, अब उसमें 20 एयरक्राफ्ट है। और ये जो एयरलाइन है वो अब इंटरनेशनल रूट पर भी अपनी फ़्लाइट को प्रिपेयर कर रही है, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़्लाइट है उसको यहाँ पर ऑपरेट कर सके और अपना जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सके। तो देखिए, जब से ये शुरू हुई है तो इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो एयरलाइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आने वाली है और हो सकता है कि एयरलाइन अपने शुरुआत के सिर्फ 1 साल में ही ये बंद हो जाए, और ये हो भी रहा है। और ये जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है पायलट के रिजाइग्नेशन के जरिए। अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो फ्लीट है वो 20 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, छोटी सी फ्लीट है, यहाँ पे छोटी एयरलाइन है। और इसमें जब इतने कम इसके बेड़े में जहाज़ होंगे तो इसके पायलट भी यहाँ पर कम ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो पायलट कम है इसमें और भी ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर 43 पायलट ने रिज़ाइन कर दिया है, जिसकी वजह से जो आकाशा एयर है उसको 700 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई है। और इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो अपनी क्राइसिस से जूझ रही है। और आकाशा एयरलाइन का जो ऑपरेशन वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आकाशा एयर है वो यहाँ पर डूब सकती है और ये बंद हो सकती है और ये यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन हो सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि आकाशा एयरलाइन के साथ हो क्या रहा है और ये जो एयर पायलट है वो रिज़ाइन क्यों दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने कंपटीशन का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये कंपटीशन जो होता है किसी भी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कुत्ती चीज़ होती है, और यही चीज़ हो रही है यहाँ पर एयरलाइन के बिज़नेस में भी, क्योंकि इसके पीछे देखा जा रहा है जो कल्प्रिट है वो एयर इंडिया को माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पायलट ने ज़्यादातर ने जो रिज़ाइन दिया है उन्होंने यहाँ पर एयर इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको तो पता ही है कि एयर इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट को रिवाइव कर रही है, और जो उसका पहले का जो स्टेटस था उसको यहाँ पर वो रिवाइव कर रही है। क्योंकि एयर इंडिया भारत देश की पहली एयरलाइन थी जो इंटरनेशनल तो थी, साथ में डोमेस्टिक भी थी। तो यहाँ पर वो अपना जो स्टेटस है पुराना वाला उसी को ही मेंटेन करना चाहती है और उसी को ही वापस लेना चाहती है। तो यहाँ पर जो एयर इंडिया है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में अपने हाथ आजमा रही है। और यहाँ पर जो दूसरी एयरलाइन है उसके पायलटों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पायलट है वो क्यों ना जाएंगे वहाँ पर, तो जाएंगे ही जाएंगे ये तो। और इसके पीछे जाने की वजह एक और भी है, और वो ये है कि जो आकाशा एयर है वो कौन सा विमान चलाती है, वो चलाती है बोइंग 737। और जो एयर इंडिया है वहाँ पर भी बोइंग 737 है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन का जो इशू है और जो फ्लाइंग का जो इशू है वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो पायलट है वो सेम ही एयरक्राफ्ट चलाएंगे, चाहे वो आकाशा एयर में चलाए चाहे वो एयर इंडिया में चलाए, तो उनके लिए कोई दिक्कत होने नहीं वाली है उड़ाने में। लेकिन यहाँ पर जो पायलट ने रिज़ाइन दे दिया है इसी वजह से, तो इसकी वजह से जो आकाशा एयर का जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। इनको जो फ़्लाइट है वो कैंसिल करनी पड़ रही है, जिसकी जो इसकी रेपुटेशन है और जो इसकी इमेज है वो सारी की सारी ख़राब हो रही है। पैसों का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो आकाशा एयर है वो चली गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहाँ पर जिन पायलटों ने यहाँ पर जो आकाशा एयर है उसको छोड़ा है उससे यहाँ पर कंपनसेशन की डिमांड करे कि भाई यहाँ पर जो आपने एयरलाइन को छोड़ा है, पहली बात तो ये है कि आपने नोटिस पीरियड से पहले छोड़ दिया कि आपको यहाँ पर 6 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसको सर्व करना चाहिए था। और जो बड़े ऑफिसर है उनके लिए 1 साल का नोटिस पीरियड होता है। तो यहाँ पर जो नोटिस पीरियड है वहाँ पर उन्होंने उसको सर्व किया ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयरलाइन है वो अपने लिए ऑप्शनल पायलट का इंतजाम कर ही नहीं पाया, और यहाँ पर जो इसका ऑपरेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो गया। तो यहाँ पर जो आकाशा एयर है वो चली गई है हाई कोर्ट में, और यहाँ पर जो
पायलट जो छोड़ के चले गए हैं उनसे डिमांड कर रही है कि भाई हमें यहाँ पर कंपनसेशन दो, आपने यहाँ पर नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो कंपनसेशन तो हमें चाहिए तुमसे। और भाई ऐसे तो हर कोई एयरलाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उसका ऑपरेशन यहाँ पर पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पर अगस्त में तो इसकी 600 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो सितंबर है 700 फ्लाइट कैंसिल हो रही है अब इसमें, तो नुकसान तो है ही इनका। और इस चीज़ की वजह से जो आकाशा एयर है उसका मार्केट शेयर ही गिर गया। पहले यहाँ पर 5.2% था, स्पाइस जेट को उसने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जो उसका मार्केट शेयर वो 4.2% हो गया है। तो इस वजह से जो इसको जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी चली गई और मुंबई हाई कोर्ट में भी चली गई इन पायलटों के अगेंस्ट जिन्होंने यहाँ पर बिना नोटिस पीरियड को सर्व किए आकाशा एयरलाइन को छोड़ दिया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, और ये खुद आकाशा एयरलाइन ने बताया है कि पर पायलट यहाँ पर जो एयरलाइन है उसको 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो हाई कोर्ट में चली गई और यहाँ पर हाई कोर्ट के जरिए DGCA से ये मदद मांग रही है कि जिन्होंने यहाँ पर ऐसा किया है उनके खिलाफ एक्शन लो, और जो पायलट जो छोड़ के चले गए उनसे यहाँ पर कंपनसेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो लीगल तरीके में चली गई है कि अब यहाँ पर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखिए यहाँ पर आकाशा एयरलाइन तो चली गई है कोर्ट में, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए जो पायलट है जो छोड़ के चले गए आकाशा एयरलाइन को, वो भी यहाँ पर कोर्ट में चले गए और यहाँ पर ये बोला है कि जून के महीने में उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तब देखिए यहाँ पर हम अपना नुकसान तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ ही दिया कि भाई हम यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ढंग से सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पायलट है उन्होंने यहाँ पर ये तर्क दिया है आकाशा एयरलाइन के खिलाफ, और इसी वजह से जो आकाशा एयरलाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। और आपको तो पता ही है कि भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें डुओपोली चलती है। एक तो है यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा, यानी कि अगर 100 आदमी यहाँ पर फ्लाइट के जरिए सफ़र करते हैं उसमें से 60 लोग तो सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस ही करते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है एयर इंडिया जो अब टाटा ग्रुप के पास में है। तो यहाँ पर इन दो एयरलाइन के पास डीप पॉकेट है, यानी कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ये जो मार्केट है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे प्लेयर है जैसे कि आकाशा एयर, स्पाइस जेट वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पर जो टैलेंट है, पायलटों का टैलेंट रिटेन करना, इनमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आ सकता है इन छोटी एयरलाइंस के सामने। तो इसी वजह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो आकाशा एयरलाइन है वो आने वाले समय में ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं करेगी और ये हो सकता है कि बंद हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो सफाई देती फिर रही है कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, हम यहाँ पर काफ़ी जल्दी बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं और हम अगले 18 महीने में यहाँ पर अपनी जो एयरलाइन है उसमें 900 पायलट को शामिल करेंगे, जिसकी वजह से जो एयरलाइन की जो फ्लीट है, एयरलाइन का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हम यहाँ पर एक बड़ी प्लेयर बन सकते हैं। अब देखिए ये होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है उसके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती तो आने ही वाली है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर डुओपोली में जो दोनों प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। एयर इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उसकी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है जो लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है उसमें सबसे ज़्यादा इसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा आकाशा एयरलाइन को, क्योंकि आकाशा एयरलाइन जो है वो भी लो कॉस्ट बजट एयरलाइंस है और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो भी लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है। और दूसरी तरफ जो इंडिगो है वो तो उसके पास तो पहले से ही मार्केट शेयर इतना बड़ा है और उसके पास पैसों की कोई कमी है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आकाशा एयर है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। और इसके अलावा जो इन दोनों एयरलाइन है उन्होंने लगभग ये मान के चलिए 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है जो आने वाले 6 या 7 साल में और उनके ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके पास जो फ्लीट है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके पास और ज़्यादा पायलट हो जाएंगे और ये मार्केट शेयर को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो छोटे प्लेयर है बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, खास करके आकाशा एयरलाइन को। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।